नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब भी पूरे दुनिया में लोकतंत्र की चर्चा होती है तो भारत सबसे आगे आकर इस बात पर गर्व करता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, हम दुनिया की सबसे मैच्योर लोकतंत्र है, हम दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस बात का भारत के 140 अरब नागरिकों को इस बात का गर्व होना चाहिए। लेकिन मित्रों, आज संसद परिसर से एक अलग ही नजारा देखने को मिला तब जब संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने 15 वर्ष के साथी, मतलब लोकसभा में राहुल गांधी के साथ 15 वर्षों तक उन्हीं की बेंच पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही संसद में राहुल गांधी का साथ देने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा। मित्रों, आपको पता है, और इतना ही नहीं हुआ, जब राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा तो रवनीत सिंह बिट्टू ने भी प्रत्युत्तर में कहा, देश का दुश्मन है तुम, राहुल गांधी को। और इसके लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ मित्रों, ये भाषा कहीं से भी गर्व करने लायक तो नहीं है। और इन बातों पर तो निश्चित रूप से भारत के हर एक नागरिक को शर्मिंदा होना चाहिए कि भारत में हमारे सांसद अपने संसद में सहयोगियों के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी ऐसे दो सांसदों के बीच इस प्रकार की निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल हुआ, जो दोनों जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए शहादत दिया है। राहुल गांधी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्वयं राहुल गांधी के पिता आतंकवादी घटनाओं में शहीद हुए। राहुल गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। वैसे ही जैसे राहुल गांधी के पिता और दादी की हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, वैसे ही एक अन्य घटना में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सरदार बेअंत सिंह की भी एक सुसाइड बॉम्बर ने हत्या कर दी थी 1995 ईस्वी में। और सरदार बेअंत सिंह के पोता है रवनीत सिंह बिट्टू। 2009 में पहली बार रवनीत सिंह बिट्टू आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे, राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से पहुंचे। 2014 में 2019 में दोनों बार रवनीत सिंह बिट्टू सरदार बेअंत सिंह के पोता कांग्रेस पार्टी की ही टिकट पर लोकसभा में पहुंचे। और आज राहुल गांधी ने उन्हें देश का गद्दार कहा। मित्रों, आज जब कल संसद में लोकसभा के अंदर 8 कांग्रेस पार्टी के सांसदों को लोकसभा में अमर्यादित आचरण के कारण निलंबित कर दिया गया, तो उसके खिलाफ विरोध करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद संसद के मकर गेट के पास प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं से गुजर रहे थे रवनीत सिंह बिट्टू, और उनको देखते ही राहुल गांधी ने कहा कि देखो, एक गद्दार जा रहा है, इसका चेहरा देखिए, और कहा कि नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस हमारे साथ आओगे कांग्रेस में। और इस बात से व्यथित, नाराज, गुस्से में भरे हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहते हुए हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और सीधे संसद के अंदर दाखिल हो गए। मित्रों, आज के दिन इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि हमारी राजनीति का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं भारत की राजनीति के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। मित्रों, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के लिए एक आदर्श होते हैं। विपक्ष का काम होता है सरकार के हर गलत फैसलों पर नजरें टिका कर रखना और उसके खिलाफ जनमत का निर्माण करना वही सत्ता पक्ष का काम होता है। विपक्ष के सलाह का सम्मान करते हुए उसके अनुसार शासन चलाना।
लोकतंत्र में सरकार के अंग होते हैं सत्ता और विपक्ष दोनों, लेकिन इस प्रकार के शब्दों के इस्तेमाल से कैसे यह लोकतंत्र मजबूत होगा भारत में? कैसे भारत के लोग गर्व कर पाएंगे भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं पर? यह एक बड़ा सवाल है और इस बड़ा सवाल का जवाब मुझे लगता है कि आप दर्शकों को भी देना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि राहुल गांधी के बारे में तो पूरे भारत जानती है, लेकिन शायद रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं बताऊंगा आपको। मित्रों, रवनीत सिंह बिट्टू उस सरदार बेअंत सिंह के पोता हैं जिस सरदार बेअंत सिंह की हत्या खालिस्तानी आतंकवादियों ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कर दी थी। इसलिए कर दी थी कि पंजाब में लगातार लगभग कह सकते हैं 15 वर्षों से जारी खालिस्तानी आतंकवाद को मिटाने का अगर किसी को श्रेय जाता है, जिस आतंकवाद के कारण, खालिस्तानी आतंकवाद के कारण इंदिरा गांधी की जान गई थी, उस खालिस्तानी आतंकवाद को समाप्त करने का, पंजाब की धरती से उखाड़ कर फेंकने का अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो व्यक्ति है सरदार बेअंत सिंह। मित्रों, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और उसी दौरान 1992 में सरदार बेअंत सिंह बनते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री और सरदार बेअंत सिंह के मुख्यमंत्री बनते हैं केपीएस गिल। केपीएस गिल, कंवरपाल सिंह गिल पंजाब में डीजीपी बनते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इन दोनों के नेतृत्व में पंजाब की धरती से खालिस्तानी आतंकवाद का समूल नष्ट कर दिया गया। और इससे इतने नाराज थे आतंकवादी कि पंजाब पुलिस का ही एक सिपाही दिलावर सिंह, जिस गाड़ी में बेअंत सिंह मुख्यमंत्री चलते थे, उसी गाड़ी में सुसाइड बॉम्बर बनकर बैठा हुआ था। और केवल सरदार बेअंत सिंह की हत्या नहीं हुई थी उसमें, सरदार बेअंत सिंह के साथ 3 कमांडो और के साथ कुल 17 लोगों की हत्या हुई थी। मित्रों, पंजाब से खालिस्तान का आतंकवाद वैसे ही खत्म नहीं हुआ। आज की पीढ़ी को जानना चाहिए, चूंकि मौका मिला है रवनीत सिंह बिट्टू के बहाने बात करने की। पंजाब के आतंकवाद से भारत 1977-78 से लेकर लगातार आप कह सकते हैं 1995-96 तक परेशान रहा भारत। पाकिस्तान खालिस्तान के आतंकवादियों की भरपूर मदद करता था। वो भारत को विभाजित करना चाहता था, सिखों के लिए अलग देश बनाना चाहता था। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का बदला लेना चाहता था पाकिस्तान। और उस आतंकवाद से, खालिस्तान के आतंकवाद से लड़ते हुए सरदार बेअंत सिंह ने अपनी जान दे दी थी। केवल सरदार बेअंत सिंह ही नहीं थे, उसी दौरान सरदार बेअंत सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला एक और कांग्रेसी था, मनजिंदर सिंह बिट्टा, एमएस बिट्टा। वर्तमान में वो एमएस बिट्टा सक्रिय राजनीति से अलग हैं, आतंकवाद विरोधी मोर्चा बनाकर आतंकवाद के खिलाफ अलग जगाते हैं एमएस बिट्टा। 1992 में ही अमृतसर में एक बम धमाके में जिसमें 13 लोग मारे गए थे मित्रों, उसमें एमएस बिट्टा ने भी अपनी पैर गवा दी थी। वैसे ही आतंकवाद खत्म नहीं हुआ पंजाब से। केपीएस गिल, एमएस बिट्टा, सरदार बेअंत सिंह, ये सब के सब पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व के काल में पंजाब की धरती से आतंकवाद को खत्म करने वाले नामों में, चेहरों में इनका नाम आता है मित्रों। और वैसे उस परिवार के रवनीत सिंह बिट्टू हैं। यह बात सही है कि राहुल गांधी के दादी राहुल गांधी के पिता ने भी शहादत दिया है। तो आज 2 शहीद के परिजनों के बीच, 2 शहीदों के पोताओं के बीच जिस प्रकार के शब्दों का आदान प्रदान हुआ, कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र को लज्जित करने के लिए पर्याप्त है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।